हेलो बच्चों, देखिए अब आप में जो मैथ चल रहा है एनसीईआरटी निरंक जानती आपकी खत्म हो गई थी। अब हम आपको नया चैप्टर आज पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोण माने होता है तीन कोणों वाला, और तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है गणित की जिस शाखा के अंतर्गत, त्रिभुज में आप जानते हो तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। त्रिकोण का मतलब तीन कोण या तीन भुजाएं, ठीक है। तो गणित की जिस शाखा के अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों और उनकी भुजाओं का संबंध का अध्ययन किया जाता है, उनकी भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ये बहुत बड़ा ब्रांच है त्रिकोणमिति। आप जब तक आप मैथ से पढ़ेंगे या मैथ लेकर पढ़ेंगे, आपके टच में अगर मैथ है तो ये त्रिकोणमिति जरूर कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मिलेगी। हमको जो यहाँ त्रिकोणमिति पढ़नी है हाई स्कूल स्तर की जब बात करें, तो त्रिकोणमिति जो हमको पढ़नी है वो हमको संपूर्ण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज जानते होंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? संपूर्ण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ABC है, तो इसमें कोण भी क्या है? 90 डिग्री। केवल एक ही कोण 90 होता है, बाकी जो दोनों कोण ये होते हैं वो अंतः कोण होते हैं। अंतः कोण, ये दोनों कोण होते हैं वो न्यून कोण। ये दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण। देखिए किसी भी संपूर्ण त्रिभुज की बात करेंगे तो आपको दिखने में ही लग रहा होगा ये आपका क्या है? लंब है, ये आधार है और ये कण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कण। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कण कहते हैं। बाकी ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। देखिए संपूर्ण त्रिभुज में लंब और कण जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका संपूर्ण त्रिभुज है, जैसे आपका ये संपूर्ण त्रिभुज मान लीजिए है, तो अभी आपको लंब क्या दिखाई पड़ रहा है? सामने देखिए आप लोग, लंब आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, परंतु इस किताब को अगर उल्टी कर दें तो लंब आपको ये दिखाई पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, या इसी त्रिभुज में आप देखिए, अब इसी त्रिभुज में जो छोटा आपको चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें लंब आपको कौन दिखाई पड़ रहा होगा? ये है लंब। परंतु अगर ऐसे कर दिया जाए तो लंब आपका ये हो जाएगा, ये वाला। यानी लंब और आधार जो होते हैं परिवर्तित होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कौन लंब है कौन आधार है? तो जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने की भुजा ये लंब है। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, बाकी ये आधार हो जाएगा। तो जिस कोण की बात, ध्यान रखिएगा, जिस कोण की हम बात करेंगे, ठीक है, उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। इस जैसे मान लीजिए कोण ए के सामने कोणे की बात हम कर रहे हैं, तो लंब आपका BC हो जाएगा, आधार आपका AB हो जाएगा। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो लंब आपका AB हो जाएगा, आधार आपका BC। यानी लंब आधार परिवर्तित होते हैं। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती, बाकी दूसरा वाला क्या होगा? आधार। समझ आ गया? ये जो कोण होते हैं, इसको यहाँ ये न्यून कोण होते हैं, तो इसको क्या लिखा जाता है? या तो कोण ए लिख दिया जाता है, या इसको लिखने का तरीका थीटा हो, या इसको फाई से लिखते हैं, या इसको साई से लिखते हैं, या इसको अल्फा, या इसको बीटा, या इसको गामा, या इसको डेल्टा। नहीं कुछ मिला तो कोण ए, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये कोण है आपका थीटा, तो लंब ये हो जाएगा। कण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा कण है, कण सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी ये आधार होता है। किसी त्रिभुज में कण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए तो कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कण निकालने का फार्मूला अगर पाइथागोरस प्रमेय से लगाया जाए तो कण जो होता है, कण बराबर होता है अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अगर आपको लंब निकालना हो तो लंब बराबर अंडर
कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर आपको आधार निकालना हो अंडर रूट कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समझ में आ गया। लंब कण आधार कैसे निकालते हैं अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, इसको फाइंड करना है। तो वास्तव में आपको क्या निकालना आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना। आधार एक केस में क्या है आधार AB है। तो AB बराबर क्या होगा अंडर रूट कण का स्क्वायर। कण का स्क्वायर क्या है 13। कण आपका 13 है माइनस लंब का स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 12। इतना समझ में आपको आ गया। ऐसे कोई भुजा आपको ना मालूम हो तो आप निकाल लें। ठीक है, हमने मान लिया कि ABC आपका ये समकोण त्रिभुज, इसमें कोण भी आपका 90 है। तो लंब आपका हो जाएगा BC, कण आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा AB और कण आपका हो जाएगा ये AC। तो ये आपका कण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका अब इसी में एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे कोई दो भुजा ले लीजिए, तो मान लीजिए हमने ले लिया लंब बटे कण। तो लंब बटे कण का अपना एक नाम है, इस नाम को कहते हैं साइन थीटा। साइन लिखा हुआ या साइन और थोड़ी सी दूर करके आप क्या लिखेंगे थीटा, साइन थीटा। अगर यहाँ थीटा ना लिखा होता तो हम ए लिखते साइन ए। कोई एंगल लिखा अल्फा लिखा होता साइन अल्फा लिखा। लंब बटे कण को क्या कहते हैं साइन थीटा। ध्यान देखिए इस त्रिभुज में क्योंकि हमने ABC त्रिभुज लिया है तो इसमें लंब आपका BC हो जाएगा और आधार कण आपका हो जाएगा AC। इसी तरीके से दूसरा ले लें आधार बटे कण। आधार बटे कण, तो इसका आधार बटे कण का नाम होता है cos थीटा और आधार आपका AB है बटे। सेम इसी तरीके से अगर हम ले लें लंब बटे कण, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार को कहते हैं tan थीटा। लंब आपका BC हो जाएगा, आधार आपका AB। सेम इसी तरीके से बात करते हैं, अगर इसी का उल्टा ले लें आधार बटे लंब ले लें। आधार बटे लंब, आधार मतलब AB और लंब है आपका BC। तो इसका नया नाम है cot थीटा, COT cot थीटा का शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कण बटे आधार ले लें, कण बटे आधार ले लें, तो कण बटे आधार को कहते हैं sec थीटा, SEC sec थीटा। यहाँ कण आपका क्या है BC और आधार आपका AB। इसी तरीके से कण बटे लंब ले लें, कण बटे लंब, तो इसका नाम होता है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। और ये हो जाएगा AC बटे BC। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, लंब बटे कण, cos थीटा, आधार बटे कण। अब देखिए यहाँ ये आपको याद होना चाहिए। अगर PQR होगा तो ये नाम बदल जाएगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है लंब बटे कण को साइन थीटा कहते हैं, आधार बटे कण को cos थीटा कहते हैं और लंब बटे आधार को क्या कहते हैं tan थीटा कहते हैं। आधार बटे लंब को क्या कहते हैं cot थीटा। कण बटे आधार को sec थीटा और कण बटे लंब को क्या कहते हैं cosec थीटा। यानी साइन cos tan sec, साइन cos tan cot sec cosec। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। समझ में आ गया? देखिए साइन पूरा शब्द ये होता है, साइन का जो मतलब पूरा होता है इसको हिंदी में बोला जाता है
पूरा नाम ये होता है यस आई एन साइन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जया। पर हिंदी शब्दों का यूज नहीं करना है। काश लिखा है तो पूरा नाम होता है कोसाइन, इसको हमको कहते हैं कोज्या। पूरा इसका नाम होता है टैन का टेंजेंट, इसको कहते हैं स्पर्शज्या। स्पर्शज्या, ठीक है। ऐसे सबसे अलग अलग हिंदी में नाम है, पर हिंदी में बहुत ज़्यादा जानते हैं, केवल इतना जानने लगा साइन को जया आपका साइन हो गया, कोज्या आपका काश हो गया, स्पर्शज्या आपका टेंजेंट हो गया। इतना समझ में आपको आ गया? तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा याद रखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये शब्द है, इसी से आपको याद रहेगा। देखिए लंब बटे कण, तो लंब बटे कण क्या हो जाएगा? ये अगर हम ऐसे देखेंगे तो लंब बटे कण क्या होता है? साइन। ठीक है, साइन मैंने लिखा, थीटा नहीं लिखा। अब यहाँ जो एंगल होगा यहाँ लिखा जाएगा। लंब साइन की परिभाषा होती है लंब बटे कण। अब एंगल जो होगा एंगल लिखना जरूरी है, तो जो भी एंगल अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे। ए कोई ए नाम दिया साइन है तो साइन हो गया। आधार बटे कण, देखिए आधार बटे कण ये काश होता है और ये क्या होता है? इसी का जब उल्टा चलते हैं तो कण बटे लंब होता है कोसेक, कण बटे आधार होता है सेक और आधार बटे लंब होता है कॉस। ये याद, ये लाल बटे कक्का ये याद करने का तरीका है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। और इंग्लिश मीडियम में इसको दूसरे भाषा में कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब आगे इसका पहले आप अध्ययन कर लेंगे कि साइन की परिभाषा। साइन देखिए, साइन मतलब लंब बटे, काश मतलब आधार बटे, टेन मतलब लंब बटे। समझ आ गया? अब आगे अब अगर देखिए ध्यान से इस त्रिभुज की बात कैसे करते हैं, उसी त्रिभुज को दोबारा देखते हैं। ए बी सी है, हमने यहाँ कोई कोण नहीं लिखा, या थीटा ही लिखने मान लीजिए, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कण हो जाएगा, बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा? अब देखना साइन थीटा की जो परिभाषा होती है वो होती है लंब बटे कण। लंब इसमें क्या है? BC, और कण आपका क्या है? इसी तरीके से कोसेक थीटा की जब बात करें, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की परिभाषा होती है कण बटे, कण मतलब BC और लंब क्या हो जाएगा? BC। और दोनों मानों का अगर गुणा किया जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा BC बटे AC और यहाँ हो जाएगा AC बटे BC। ये कट जाएगा इससे, कट जाएगा इससे, यानी कहने मतलब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ये फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1, या साइन थीटा बराबर अगर निकालें तो हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा निकालेंगे तो होता है 1 साइन। यानी अगर साइन कोसेक थीटा दिया और साइन थीटा निकालना हो तो 1 कोसेक थीटा को साइन थीटा कहते हैं और 1 साइन थीटा को क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। समझ में आ गया? इसी तरीके से कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक कास थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, या कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कास। ये फार्मूला ये है। इसी तरीके से बात करते हैं टैन और काट में, तो टैन थीटा इंटू काट थीटा ये हो जाएगा 1, या टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 काट थीटा, या काट थीटा हो जाएगा 1 इतना समझ में आ गया? इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब ये फार्मूले आपको याद होंगे तो त्रिकोणमिति आपको आसान लगेगी, अन्यथा त्रिकोणमिति कठिन लगेगी। तो इसलिए पहले ये सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है उस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिएगा और फिर लिखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 जो भी लिखाया होगा उसको आप लिख लीजिएगा। ये आपका काम रहेगा, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी जो अगली चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में भेज जाएगी। धन्यवाद।